श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। जो संसार को चलाता है वही हमारे शरीर को भी चलाता है। ये विचार गुरु हमको देता है कि मतलब अपनी तुम चिंता ना करो। जो संसार को, इतने बड़े संसार को जो चला रहा है वही तुम्हारे शरीर को भी चला रहा है। इसका प्रारब्ध सब पहले ही लिख चुका है, अब कुछ लिखना नहीं है। पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर। भगवान ने सारी रचना कर दी है पहले से ही। वो जानता हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है, ये सब पहले ही उसने लिख दिया है। हम नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि हम गुरु शरण में नहीं आते। जब गुरु शरण में आते हैं तो गुरु हमको सारा राज खोल करके बता देते हैं। अब हमको अनुभव भी हर समय यही कराते हैं कि एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ऊपर ऊपर से संसार ये दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर अंदर सब भगवान ही है। जैसे फल होते हैं तो ऊपर से उनकी जो है जिसका कलर दिखाई पड़ता है, उनका ऊपर की जो है परत दिखाई पड़ती, लेकिन अंदर उसके रस भरा होता है। ऐसे ही संसार में भी जो चमत्कार दिखाई पर संसार में जो चीज़ चमकदार है, प्रभावशाली है, दिव्यता जिसमें है, जो इसका जो है संसार में बड़ा ही इसका महत्व माना जाता है संसार का, तो वो ऊपर ऊपर का है, अंदर तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो सब व्यवस्था परमात्मा की है, वही चला रहा है। ऐसे विचार सोच करके हम अपने को, भगवान ने कहा, धीरज दें, अपनी चिंताओं फिक्रों से अपने को खाली करें, क्योंकि परमात्मा बैठा हमारे लिए सोचने के लिए। तुम सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, उसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। कहते तुम सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। जो जिसको उसी को अगर तुम सत्य बोलने का भी, तो बहुत लोगों का आदत होती, स्वभाव होता है, सत्य बोलते कहेंगे हम तो खरी बात ही कहते, चाहे किसी को खराब लग जाए। लेकिन गुरु हमारे क्या बताते हैं, संत महात्मा लोग, कि देखो तुम सत्य बोलो लेकिन कैसे बोलो, सबको प्रिय लगे, ऐसे बोलो, उसको अच्छा लगे। क्योंकि अच्छा जब लगेगा तभी वो ग्रहण करेगा, कड़वा लगेगा तो ग्रहण नहीं करेगा। जैसे हम कहते देंगे हम सत्य ही बताएंगे, सत्य ही, लेकिन चाहे उसको कड़वा लगे, लेकिन कड़वा लगने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, कोई उसको ग्रहण ही नहीं करेगा, कोई जीवन में उसको लगाएगा। ये हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। अब ये नहीं कोई सोचे कि हम ऐसा कर पाते, ये तो गुरु की कृपा है, जो गुरु हमको ऐसे शब्दों से प्रेरणा डालता है। लेकिन अभी पूरा नहीं जल्दी कोई हो पाता, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये मधुरता जल्दी किसी के अंदर आती नहीं। हमारी परिस्थितियां अनुकूल होती तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब जरा सी प्रतिकूलता आएगी तो पहले हमारी मति ही डामाडोल होने लगती। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि जब भी बोलो सत्य तो कैसे बोलो, प्रिय करके बोलो, किसी को अप्रिय ना लगे। तुम बाहर के शत्रुओं के पीछे ना पड़कर भीतर के शत्रुओं को जानो, पहचानो, उन्हीं से बचो। बाहर के शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी देखरेख कितनी हमारे शरीर तक है, हमारे परिवार तक है, जो हमने बाहर का बना रखा। लेकिन जो अंदर के शत्रु हैं वो हमको छोड़ेंगे नहीं। जन्म जन्म से हम उन्हीं शत्रुओं से हम घिरे पड़े हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिससे उपजति अति दुख सूला। बहुत सूल जैसा दुख पैदा होता काहे के कारण, ये जन्म जन्म से हमारे मोह पड़ा है। अब गुरु हमको सिखाता है कि वस्तु न तोड़ो, मोह तोड़ दो, ये ही सबको फंसाता है। चीज ऐसे रखी रहने दो जो संसार की है, पति है, पुत्र है, रुपया है, पैसा है, मान है, बड़ाई है, घर है, द्वार है, जो भी चीजें सब ऐसे ही रखी रहने दो, लेकिन अपना समझना ही उनको छोड़ दो, उनमें से मोह खींच लो। तो गुरु कहते तुमको फिर कोई कष्ट नहीं होगा। अगर मोह पड़ा रहा तो गुरु कहते चीज वस्तु नहीं भी होगी तब भी इंसान उसको याद कर करके रोएगा, दुखी होगा कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट रहा है, मेरा घर में सब राज कर रहे हैं, हमको रहने का देश नहीं देते, ये सब बहुत। इसलिए गुरु हमको सिखाता है कि उसको कुछ ना छोड़ने जाओ, उसमें जो आसक्ति है, उसमें जो मोह से छोड़ दो, क्योंकि चलाने वाला स्वयं परमात्मा है, वही संसार चला रहा है, वही पूरा शरीर चला रहा है, उसकी ही सारी व्यवस्था है। इसी कारण ऐसे चल रहा है परमात्मा का ये संसार
यही जान करके गुरु कहते तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ, भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में, भगवान की कीर्ति गाने में, शुक्राना करने में। भगवान कहते अपना समय व्यतीत करो। गुरु निर्भय है और हमको भी निर्भय करना चाहता। गुरु भी अगर बंधन में रहता, संसार की तरह वो भी जीता, संसार के जैसे काम करता, तो आज इतना ज्ञान गुरु के अंदर थोड़ी आता जितना आज भरा हुआ है संसार में, इतना फैला करके भी कितना वो उपराम है। लेकिन उन्होंने अपने को जीता, समझा इसको कि भगवान के शरण में बैठे हैं, भगवान की जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि कोई हमको क्या कह रहा, कैसे क्या होगा। उन्होंने भगवान के सहारे अपनी नाव को छोड़ दिया, देखो भगवान चला रहा है। ना उन्होंने शादी की, क्योंकि जानते थे कि शादी का हल नहीं है। मोह ममता में छुटने का हमारे शादी हल नहीं है। अगर जिंदगी में हमारे भगवान साथ में है तो हमें उसी के सहारा लेना है, नहीं तो पराधीनता नहीं किसी की करनी। हमको लड़के बच्चे नहीं पैदा किए क्योंकि वो जानते थे कि इनमें मोह ममता के कारण हम कितनी बार आला के इसमें हम फंस गए। जिस योनि में गए हैं ये संसार में सब परिवार का ही पचड़ा चलता रहा। शेर में तो उसके बच्चे, लड़के बच्चे, घर द्वार, सांप बिच्छू हुए तो उसमें भी घर द्वार, लड़के बच्चे, सब बना बना के हजारों करोड़ों योनियां हमने बिता दी, 84 लाख योनियां बिता दी। आदतें पड़ी छोड़ी नहीं हमने। हम अकेले कैसे रहेंगे? तो वही गुरु ने रह करके दिखाया कि देखो हमारे साथ में कोई परिवार का नहीं है, कोई हमने बनाया नहीं, किसी को हमने रखा नहीं, तो क्या हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही? हम बीमार होते तो क्या ठीक नहीं होते? भूख लगती तो क्या खाना नहीं मिलता? सब भगवान करता किसी न किसी रूप में, कोई न कोई सहारे से। तो इसलिए भगवान हमको बताते हैं कि तुम भी उसी परमात्मा पर निर्धारित हो करके भगवान के सहारे पर उसमें जो आसक्ति है उसका त्याग करो। कि सारी संसार व्यवस्था अपने आप चल रही है, जहाँ से सारी संसार की व्यवस्था चल रही वहीं से हमारे शरीर की व्यवस्था सब चल रही है। ये गुरु निर्णय है कि तुम जो स्वयं सत्य हो उसका विस्मरण हो गया था। ये झूठ में तुम पड़ गए थे, झूठ के आचरण को ओढ़ लेने से ही ये ओढ़ना उतार कर फेंको। तुम पूर्ण सत्य चित आनंद स्वरूप हो। संत महात्मा बताते हैं हमको कैसे कि तुम ये गुरु का निर्णय क्या होता है कि तुम स्वयं सत्य स्वरूप हो। तुमको ये झूठ का निर्णय, झूठ का जो ओढ़ना है उसको उतार फेंकना है। माने संसार जो तुम देख रहे हो ऊपर ऊपर से, तो अंदर ये संसार नहीं है, अंदर संसार को बनाने वाला बैठा हुआ है। उसी का रस, उसी का ही अमृत बह रहा है, उसी का ही स्वरूप सब बह रहा है। संसार जो उसी में खोया हुआ है, कैसे विषय विकारों में। अब भगवान के भक्त भगवान की भक्ति में ही खोए रहते, उसी को देख देख करके उसी में ही पूर्ण होते हैं। ज्ञानवान देखते हैं कि परमात्मा के संसार बनाया नहीं है, स्वयं संसारमय हो गया है। संसार ऊपर ऊपर है, परमात्मा भीतर भीतर। जैसे राम से गुरु ने अपने राम से पूछा कि गुरु ये संसार कैसे है, इसमें ये माँ बाप भाई बहन ये है वो है, सभी सब क्या है? तो गुरु ने कहा संसार कुछ है ही नहीं, सब है राम। तब राम ने कहा कैसे? तो उनको शरीर को वही छोड़ दिया, वो आत्मा को निकाल करके ऊंचाई पे लेकर के दिखाया कि आत्मा से देखो, एक तुम्हारे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ बना ही नहीं। जैसे ये सृष्टि आज बनी हुई कहोगे, उसका बिया पड़ता है तो ऐसी चीज निकलती है, लेकिन बिया को भी किसने बनाया? सबसे पहले किसने सृष्टि की रचना की? स्वयं भगवान ने। ऐसी ऐसी नदियां हैं जिसमें अमृत बहता, जिसमें सोना बहते, कहा दूध बहता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ की हाथी जैसे फल लगते हैं, वो सोने के फल होते हैं, हीरे मोती लगते हैं उनमें। ऐसी ऐसी जमीन है जहाँ हीरे मोती का निकाला जाता है, ऐसे ऐसे जमीन है जहाँ पर पेट्रोल निकलता है। तो तरह तरह से भगवान ने किसने बनाया, कितनी सुविधाएं दी बनाने के लिए, दिमाग दिया, समझ दिया। तो उसी का ही तो सब कुछ है। तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो? भगवान के शरण में बैठे हो तो वो बैठा हुआ है सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ जनाने के लिए। तुम ये योग्यता प्राप्त करो कि प्रत्येक वस्तु की, सब व्यक्ति में परमात्मा की खोज लो। परमात्मा को ही खोज लो, परमात्मा को ही खोजो, ना भटको। कहा तुमको अगर करना क्या है इतना काम कि तुम अपने अंदर इतनी योग्यता बनाओ कि एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ ना देखो। भगवान ही भगवान देखने की आदत बनाओ, परमात्मा देखने की आदत बनाओगे तो भगवान ने बताया कि तुमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है ही भगवान स्वरूप। उसमें कोई परेशानी थोड़ी है, भगवान ही भगवान है, सब में परमात्मा ही विद्यमान है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ बनाए ही नहीं। जब से
भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सब उसने अपने आप स्वयं ही बनाई, स्वयं ही बन करके बैठ गया। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई थी लेकिन वो चली नहीं है। भगवान से कहने लगे, भगवान हमने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी लेकिन ये चली नहीं। तब भगवान ने कहा, कैसे चलेगी, क्या होगा इसमें? कहा कि जब उन्हें आप ही बताओ प्रभु। तो प्रभु भगवान ने कहा, हम ही इसमें प्रवेश करके देखते हैं चलती है कि नहीं। जैसे प्रवेश किया सारी सृष्टि ये चलने लगी, क्योंकि स्वयं भगवान इसके अंदर बैठ करके सब कार्य को करने लगा। जैसे हमारे घर में देखो पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, सब कैसे चलता है? एक बिजली के करंट से आने से सब चलने लगता, अपना अपना काम सब करने लगता। ऐसे भगवान ही सबके अंदर बैठ के शक्ति दे करके सबको जो है कार्य को करवा, लेकिन कार्य कोई करता कैसे है? अपने कर्म के अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार। जैसी सूझ होगी वही कर्म करेगा। लेकिन भगवान ने जैसे अपने घर में तुम्हारी लाइट जलती है तो कोई किताब पढ़ेगा, कोई मोबाइल चलाएगा, कोई बातचीत करेगा, कोई सब्जी काटेगा, कोई दाल बीनेगा, अपने अपना स्वभाव के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार। लेकिन लाइट तो एक ही रहती है। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर विद्यमान है। सारी क्रियाएं कैसे हो रही हैं? इंद्रियों से हो रही, करवाता वही है, लेकिन कैसे? वो न्यारा होकर के, और न्यारा होकर के कार्य कराने के कारण भगवान ने बताया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई स्पृहा नहीं, इसलिए वो कर्म उसको कोई नहीं बांधते। हम लोगों को भी रोज गुरु छुटने की युक्ति बताता है। हम न्यारे हो जाए तो कितना हमारा जीवन आनंदित हो। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन